ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दीवानों की हस्ती के क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसके ख़त्म होने के बाद आप एक कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, और कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी स्थान पर वह बहुत खुशी के साथ जाते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों को प्रसन्नता होती है, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर जाते हैं तब उनको व बाकी सबको दुख होता है। विदाई के क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। तो दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जाता है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर है, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि के लिए यह उसकी असफलता है, इसीलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा है। और अब हम करते हैं शुरू अगला प्रश्न, जो है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों में समान बने रहना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है। आगे है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें की गई हैं। उत्तर है, विरोधाभास वाली काव्य पंक्तियाँ हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ विरोधाभास किस किस में है? यहाँ उल्लास भी है और इस पंक्ति में आंसू शब्द का भी उपयोग है, यानी हंसी के बारे में, खुशी के बारे में भी बताया है और दुख के बारे में भी बताया गया है। संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द छांटकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो उत्तर है रोकर, छूकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर, चुपकर। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।